नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द मॉक मास्टर में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सीजीएल का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा, तो आप इसी प्रकार से अपनी तैयारी को भी एक नई दिशा की तरफ ले चलें और एक नई तरीके से नए शेड्यूल के साथ अपनी पढ़ाई को भी आगे की तरफ बढ़ाएँ। ज़्यादा टाइम इधर-उधर ना वेस्ट करें, लापरवाही में भी अपनी टाइम को वेस्ट ना करें। अगर आपने अपनी पढ़ाई अभी तक नहीं शुरू की है, तो सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई को ही स्टार्ट करें, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है सीजीएल के एग्ज़ाम में। आप जितना डिले इधर करेंगे अपनी पढ़ाई में, आपका सिलेक्शन उतना ही डिले होते जाएगा दोस्तों। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें और आप लोगों के लिए हम इस चैनल पर लगातार मॉक टेस्ट के एनालिसिस को डाल रहे हैं। अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप इस चैनल पे जुड़ के और अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को एक नई दिशा की तरफ लेके जाएँगे। दोस्तों आप जानते हैं कि हर वीकेंड हम इस चैनल पर लाइव मॉक की एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स के 2-3 दिन लगातार लाइव मॉक्स इस चैनल पे डालते रहते हैं। तो हमने कल जो है ऑली बोर्ड का लाइव मॉक डाला था, जिस पे आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। आज आप लोगों के लिए हम आरबी प्लेटफ़ॉर्म का जो लाइव मॉक है 10वां सीजीएल के लिए, वो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। पिछले हफ्ते भी हम इसका जो मॉक लेके आए थे, जिस पे आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था और वो वीडियो पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आए थे। और आप लोगों का काफ़ी प्यार उस वीडियो के कमेंट में भी दिखा था। तो अगर आप लोग को ये वीडियो भी अच्छी लगे, तो अपने मार्क्स को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ। और अगर इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इस मॉक को शुरू करते हैं। आज का अपना मॉक है जो ये आरबी के प्लेटफ़ॉर्म का जो 10वां लाइव मॉक है, वो है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। आप अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस मॉक को, और पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे आएगा। तो शुरू करते हैं हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, ठीक है? ये शुरू हो गया हमारा। फुल स्क्रीन कर लेते हैं इसको हटा देते हैं। अब थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। ये कह रहा है कि अ मैन इज़ फेसिंग वेस्ट, ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि एक आदमी जो है वेस्ट की तरफ देख रहा है। दोस्तों हम जानते हैं कि डायरेक्शन अगर होता है हमारा, तो ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो अगर एक आदमी देख रहा है 90 वेस्ट की तरफ, अब ये कह रहा है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि 90 डिग्री अगर क्लॉकवाइज घूमे तो किधर देखेगा? हमारा नॉर्थ की तरफ देखेगा। ये फिर कह रहा है कि 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अगर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो ये साउथ की तरफ देखेगा। फिर कह रहा है कि 270 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि 270 डिग्री क्लॉकवाइज आएगा तो हमारा ये 90 आएगा, ये 180 आएगा और 270 हमारा इधर साइड देखेगा। यानी कि इधर साइड कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट डायरेक्शन है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि सेम बताना है। तो फ्लैट नंबर 22 सेकेंड फ्लोर, सनराइज अपार्टमेंट्स, सेक्टर 45, गुरुग्राम हरियाणा, 122,003। पहला ही ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। बाकी एक बार और सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। फ्लैट नंबर 22 सेकेंड फ्लोर, सनराइज अपार्टमेंट। दोस्तों इसमें अपार्टमेंट दिया है, इसमें अपार्टमेंट दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। फ्लैट 22 दे रखा है, नंबर गायब कर दिया, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और दोस्तों इसमें सेकेंड फ्लोर को अल्फ़ाबेट से हटा के डिजिट में लिख दिया, तो यानी कि चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा पहला सही है। इसको क्लिक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं दोस्तों, हमारा क्या है? सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। पहला प्लस माइनस चेंज करेंगे, यानी कि 18 माइनस 6 कर देंगे और प्लस हो जाएगा 5 इंटू 3 और डिवाइड बाई 9 प्लस 3 इंटू 4 आएगा। तो ये हमारा 12 आ जाएगा प्लस 15 और डिवाइड करेंगे कितना? 9 3 12 और इंटू 4, तो 4 से 3 बार में कटेगा, 3 से 5 बार में कटेगा। तो यानी क्या आ जाएगा हमारा? 12 5 17 और 17 बराबर 17 आ रहा है, यानी कि पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। इसको क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ये तो हमको चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, तो इस सवाल को अभी स्किप कर देते हैं, दोबारा आके कर लेंगे। ये कह रहा है कि पॉइंटिंग टू अ बॉय, नीरज जो कि एक मेल है, यानी कि एक नीरज जो कि मेल है, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए क्या कहता है? ही इज़ द सन ऑफ माई मदर, यानी कि मेरी माँ की ओनली डॉटर, यानी कि मेरी माँ की बेटी का इकलौता बेटा है, यानी कि ये। तो कह रहा है कि हाउ इज़ बॉय रिलेटेड टू नीरज, यानी कि ये लड़का नीरज से कैसे रिलेटेड? नीरज की बहन का बेटा है, यानी कि उसका क्या है? भांजा है। ऑप्शन डी हमारा निफ्यू से हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। जजमेंट बनाना है दोस्तों। टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड ड्रोन बेस्ड क्रॉप मॉनिटरिंग सिस्टम इन रूरल एरियाज फेसिंग लो यील्ड। दोस्तों एक बार इसको हिंदी में पढ़ के देख लेते हैं। ये कह रहा है कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार ने कम उपज वाले ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन आधारित फसल निगरानी की प्रणालियां लागू की है। परंपरागत खेती की निगरानी के तरीके पूरी तरह निष्प्रयोज्य हैं। बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा हमारा। आधुनिक प्रौद्योगिकी कृषि उत्पादन में सुधार में सहायक हो सकता है। बिल्कुल हमारा ऑप्शन 2 सेटिस्फाई करेगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं। ऑड वन आउट निकालना है। 6 + 7 13 दे रखा है, सही है। 9 4 13 सही दे रखा है। 5 3 8 होता है, 9 दे रखा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत है। 2 8 10 ऑप्शन सी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको
आगे कह रहा है कि ऑल पेंटर आर आर्टिस्ट, सम आर्टिस्ट आर डिजाइनर, नो डिजाइनर इज स्कल्पचर। तो कह रहा है कि सम पेंटर आर डिजाइनर, सम पेंटर और डिजाइनर दोस्तों पहला और दूसरा स्टेटमेंट मिला है तो आर्टिस्ट आर्टिस्ट हमारा 50 इनकम इस पे 50 इनकम इस पे, तो इन दोनों को कॉमन करके कुछ नहीं बनेगा, तो पहला कंक्लूजन हमारा नहीं बनेगा। दूसरा देख लेते हैं, सम आर्टिस्ट आर नॉट स्कल्पचर, डिजाइनर डिजाइनर इसमें कॉमन है और पॉजिटिव निगेटिव से हमारा निगेटिव बनेगा, तो कंक्लूजन निगेटिव ही बन रहा है। आर्टिस्ट पे हमारा इनकम 50 है, यहाँ खर्चा 50 और ऐसा ही है। स्कल्पचर पे हमारा इनकम 100 है, यहाँ खर्चा 100 है, यानी कि दूसरा फॉलो कर रहा है। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ऑड और आउट निकालना है, एशिया यूरोप अफ्रीका कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों हम जानते हैं कि एशिया यूरोप अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया क्या है, कंटिनेंट है, कनाडा एक कंट्री है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड यूज एंड यूसेज एन एक्स्ट्रा लेटर नॉट फाउंड इन मेन वर्ड। पोशर POSHER हमारा बन जाएगा। अर्थ EARTH भी बन जाएगा। पॉलिश POLISH भी बनेगा। THRI दोस्तों L एक बार है, इसमें 2 बार यूज किया, ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। क्रिएशन से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, तो हमारा जो रिएक्शन बना है REACTION ऑप्शन ए यही बन जाएगा मीनिंगफुल वर्ड, बाकी ये तीनों कोई वर्ड ही नहीं होता है। गार्डन को क्या लिख रहा है, GARDEN को क्या लिखा है, HBSEFO, यानी कि 7 का 8, 1 का 2, 18 का 19, 4 का 5, 5 का 6 और 14 का 15। तो मार्केट का क्या लिखेगा, तो मार्केट का 13 का 14, 1 का 2 लिखेगा, 18 का 19, 11 का 12, 5 का 6 लिखेगा और 20 का 21, यानी कि NBSLFU यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। Z, Y, X और W, यानी कि 26, 25, 24, 23 और 22, यानी कि भी से अगला स्टेटमेंट ऑप्शन बनेगा। भी से हमारे पास 2 ऑप्शन है, A और C। YXW भी, यानी कि 25, 24, 23, 22, 21, यानी कि भी के बाद U बनेगा। भी के बाद U ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लिक कर देंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि फाइंड ऑड वन आउट सुनामी, साइक्लोन, फ्लड और ग्लेशियर। दोस्तों सुनामी, साइक्लोन और फ्लड समुद्र में आता है, ग्लेशियर तो उसको बोलते हैं बर्फ को, यानी कि ऑप्शन हमारा डी आउट हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, अगला सवाल देखते हैं। BCDE, तो अगला क्या बनेगा, F बनेगा। ZYXW, तो 23 के बाद 22, यानी कि भी, F भी बनेगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्लिक कर देंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। 4 हैशटैग 3 को 7 लिख रहा है, यानी कि 4 हैशटैग 3 को 7 लिख रहा है, 4 3 7 हो ही रहा है। आगे 6 हैशटैग 2 को 32 लिख रहा है। 6 2 8 गुड़े 4 32, 4 3 7 चौक 28, नहीं कैसे लिख रहा है ये, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस 25, नहीं माइनस कर देंगे 7 यहाँ बन रहा है, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 32, सेटिस्फाई कर रहा है। स्क्वायर को माइनस करने पे तो 64 यहाँ है और माइनस 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 55 आएगा। ऑप्शन ने दिया है क्या, हाँ 55 दिया हुआ है, ऑप्शन ए। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि 8 और 2 का 62 लिख रहा है और 5 और 1 को क्या लिख रहा है, 24 लिख रहा है। साफ साफ यहाँ दिख रहा है 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 बराबर 24 और यहाँ 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 बराबर 62 लिख रहा है। वैसे ही अगर कर दे तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 33। ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन डी दिया हुआ है। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। 80, 4, 6, 2 और 2, प्लस की जगह पे क्या रखना है, गुणा रखना है। गुणा की जगह पे क्या रखना है, गुणा की जगह पे प्लस रख देंगे और माइनस की जगह पे डिवाइड रखेंगे और डिवाइड की जगह पे माइनस रख देंगे, यानी कि ये हमारा 320 प्लस 3 माइनस 2 यानी कि 321 आ जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है कि अ लॉयर एक्सीडेंटली शेयर कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड। तो इसमें हमारा नेग्लिजेंस कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा जैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी गलत हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है कि ड्यूरिंग अ रिक्रूटमेंट इंटरव्यूअर यू नोटिस दैट वन पैनल मेंबर इज गिविंग अनयूजुअली हाई मार्क्स टू अ पर्टिकुलर कैंडिडेट डिस्पाइट एवरेज परफॉर्मेंस, व्हाट शुड यू डू। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं दोस्तों इसको। कह रहा है कि भर्ती साक्षात्कार के दौरान आप देखते हैं कि एक पैनल सदस्य औसत प्रदर्शन के बावजूद किसी विशेष अभ्यर्थी को असामान्य रूप से अधिक अंक दे रहा है, तो आप क्या करना चाहिए।
असहमति से बचने के लिए इसे नज़रअंदाज करेंगे, बिल्कुल नहीं, गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान विनम्रता से ये मुद्दा उठाएंगे, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अभ्यर्थी को निजी रूप से सूचित करें, बिल्कुल नहीं। साक्षात्कार पैनल छोड़ दे, नहीं, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं हम अपना अगला सवाल क्या कह रहा है कि 16, 36, 64, 100 यानी 4, 6, 8 और 10 का स्क्वायर है, तो अगला 12 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, 144 होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। अगला सवाल देखते हैं, ये कह रहा है कि ऑल टीचर आर ग्रेजुएट, नो ग्रेजुएट इज अनएम्प्लॉयड। तो नो टीचर इज अनएम्प्लॉयड दोस्तों, ग्रेजुएट यहाँ 100 है, यहाँ 50 है, तो बन जाएगा। और टीचर पे क्या ले रखा है, 100 ले रखा है, तो यहाँ टीचर पे 100 है तो बन जाएगा। अनएम्प्लॉयड पे भी 100, यानी कि पहला कंक्लूजन बन जाएगा। सन अनएम्प्लॉयड और टीचर दोस्तों हमारा दोनों से मिला के निगेटिव बनेगा, पॉजिटिव नहीं, तो केवल पहला फॉलो करेगा, ऑप्शन ए। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। नॉलेज, के को KNOWLEDGE 11, 14, 15, 23, 12, 5, 4, 7, 5 11, 14, 15, 23, 12, 5, 7, 4, 5 वैसे ही लिखा है। तो ज्योग्राफी को 7, 5, 15, 7, 18, 1, 16, 8 और 25। तो 7, 5, 15, 7, 18, 7, 5, 15, 7, 18, 7, 5, 15, 7, 18 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्लिक कर देंगे इसको। 3 को 36, 4 को 80, 5 को 150, 6 को 300, 252, 7 को 392, 8 को 576, तो 9 को क्या लिखेगा, तो 3 को 36 यानी कि 3 गुणे 12, और 12 कैसे बन रहा है, 3 गुणे 4 से बन रहा है। ऐसे ही 4 गुणे 80 यानी कि 16 नहीं, जस्ट 20 से गुणा किया है ना, तो 20 कैसे बन रहा है, 4 गुणे 5 से बन रहा है। तो अगर ऐसे ही 9 का देखें तो 9 गुणे 10 बनेगा, यानी कि 981 दाम में 810 दिया, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्लिक कर देंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि GEIRINEENGN, इससे क्या करना है, अप्रोप्रिएट मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करके बताना है कि आर कौन से नंबर पे आएगा। तो ये क्या वर्ड है, EIN, अरे GINEERIN, इंजीनियरिंग, यही स्पेलिंग होती है ना इंजीनियरिंग की, ENGIN, इंजीनियरिंग की स्पेलिंग यही होती है ना, ENGIN, नहीं ये नहीं होती है। आई तो हमारा 2 ही है, तो आई हम इसमें 3 कैसे लिख देते हैं, क्या होता है, ENGINEERING, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये गलत है। तो इंजीनियरिंग बनेगा, तो आर कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे है, 8 दिया है, ऑप्शन बी। क्लिक करेंगे इसको। कितने सवाल हो गए दोस्तों, 24 क्वेश्चन हो गए हैं, लगभग 12 मिनट में हमारे 24 क्वेश्चन हो गए हैं। एक क्वेश्चन छूटा है, वो भी सिंप्लीफिकेशन का, उसको आके हम सॉल्व कर लेंगे, वो हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है, व्हेन ए बिल इज रेफर टू ए ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट हैज टू बी पास बाई अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ऑप्शन हमारा ए ही सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है कि द इन्वायरमेंटल कुजनेट्स कर्व shows the relationship between per capita GDP and environmental loss. What is the shape of the environmental Kuznets curve? No idea, skip कर देंगे इसको। ये कह रहा है which of the following temple is popularly known as खजुराहो of विदर्भ due to its intricate carving and architectural beauty? No idea दोस्तों, skip करेंगे। ये कह रहा है मुख्यमंत्री एतिकोली दुती पट स्कीम हैज बीन लॉन्च बाई विच स्टेट, ये हमारा आसाम के द्वारा लॉन्च किया गया था, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। आर्टिकल 324 हमारा इलेक्शन कमीशन है, यानी कि ए का चौथे में जाएगा, ए का चौथे ऑप्शन बी में ही दिया हुआ है। क्लिक कर देंगे इसको, और कोई ऑप्शन नहीं है, चेक ही नहीं करेंगे। ये कह रहा है कि विच रिवॉल्यूशनरीज वर हैंग्ड इन काकोरी ट्रेन रॉबरी केस, हमारा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, और कोई उससे रिलेटेड भी नहीं है। क्लिक करेंगे इसको। कह रहा है विच प्रोसेस ऑकरिंग द गोल्गी अपरेटस शोज इट्स रोल इन synthesis of nucleic acid from ribosome, conversion of protein and its amino acid,
एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर्स। नो आइडिया दोस्तों, स्किप कर देंगे इसको। ये कह रहा है कि द बुक अग्नि सारासुलो विक्सिंचिना कमलम, which is a biographical account based on the inspiring life and journey of the 15th president of India, द्रौपदी मुर्मू, has been authored by, no idea, skip करेंगे। ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू वाइटेकर, ये रॉबर्ट एच वाइटेकर की बात कर रहा है, क्लासिफिकेशन सिस्टम organisms that are unicellular, eukaryotic and often possess a cilia and flagella for locomotion like amoeba और पैरामीशियम आर प्लेस्ड इन विच किंगडम। ये हमारा प्रोटिस्टा किंगडम में आता है। प्रोटिस्टा हमारा यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक में आता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बेकिंग सोडा इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। इट इज प्रिपेयर्ड इंडस्ट्रियली बाई रिएक्टिंग सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बिल्कुल सही है हमारा पहला। ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच मेक्स इट यूजफुल इन बेकिंग, पहला। दूसरा भी हमारा सही है। ये कह रहा है बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन एंटासिड बिकॉज इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस स्टोमक एसिड प्रोड्यूसिंग साल्ट एंड वाटर ओनली। दोस्तों यहाँ ओनली दिया हुआ है तो ये गलत है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है जब बेकिंग सोडा को न्यूट्रलाइज करने के लिए दिया जाता है एंटासिड के रूप में। ठीक है, तो हमारा ए बी सही होगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, यानी कि ए बी सही है, सी गलत है। क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीडीपी डू नॉट कोनोट एट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ, नो आइडिया, स्किप करेंगे। ये कह रहा है विच मुगल रूलर एस्टेब्लिश्ड कारखानाज फॉर पेंटिंग। दोस्तों हमारा अकबर जो है आर्ट एंड कल्चर का काफ़ी शौकीन था, तो इसने ही पेंटिंग के लिए कारखाना लगवाए होंगे। बाकी मैं श्योर नहीं हूँ इस आंसर के बारे में, फिर भी मैं अकबर को लगा दूंगा क्योंकि काफ़ी आर्ट एंड कल्चर को लेके वो था, ये क्या बोलते हैं, कोनोशियर बोल सकते हैं इसको। कह रहा है कि विथ रिफरेंस टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया द सथनकवासी सेक्ट बिलोंग्स टू, अस्थानकवासी, नो आइडिया दोस्तों, स्किप करेंगे इसको। कह रहा है कि इन मेडावेल इंडिया वाई वाज द मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस, ये हमारा आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी हैज रिवाइज्ड इंडिया जीडीपी बेस ईयर फ्रॉम 2011-12 से 2022-23 हो गया है। ठीक है दोस्तों, क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट रेस्पेक्ट टू एरिया, ये हमारा नर्मदा का रिवर बेसिन, सॉरी महानदी का है, जो कि उड़ीसा और झारखंड में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर, the opportunity cost is transfer from the consumer to the consumer of the product to the government, cost is transfer from the consumer of the product to the tax paying public, no idea दोस्तों, स्किप करेंगे इसको। ये कह रहा है कि विच आर्टिकल गिव्स द लिस्ट ऑफ 29 फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। दोस्तों ये शायद आर्टिकल 243 का एच में है या जी में है, इन दोनों में ही डाउट हो रहा है, एच या जी में, तो एच को लगाते हैं। मैं श्योर नहीं हूँ पर 50-50 चांस है तो लेना तो पड़ेगा ही, गेस वर्क करना पड़ेगा 50-50। ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, टाइम डिपॉजिट विद बैंक, सेविंग डिपॉजिट विद बैंक, करेंसी, नो आइडिया दोस्तों, इस सवाल को स्किप कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ एक्सिस ला चैपल 1748 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, द कर्नेटिक वॉर वॉज एंडेड, द इंग्लिश गॉट बैक मैद्रास, नो आइडिया, स्किप कर देंगे। ये सवाल कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो कौन सा इवेंट कब हुआ था ये कह रहा है। तो हमारा शारदा एक्ट कब आया था, शारदा एक्ट हमारा 1929-30 के करीब आया था, यानी कि 1929 में आया था। बात करें नेहरू रिपोर्ट की तो नेहरू रिपोर्ट हमारा 1928 में आया था, और इससे पहले हमारा साइमन कमीशन आया था 1927 में, तो यानी कि तीसरा ऑप्शन पहले पे आएगा, हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तीसरा पहले पे क्लिक करेंगे इसको। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट द टर्म स्टेपल चेस रेफर्स टू द स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेस, व्हाट इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इवेंट, इट इज अ रिले इन्वॉल्विंग 4 रनर्स, इट इन्वॉल्व क्लियरिंग हर्डल्स एंड वाटर जंप्स, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्टीपल चेस में होता है ये। इन कॉन्टेक्स्ट of Satariya, the classical dance of Assam, the male monks who performed the dance in monasteries are known as, no idea, skip करेंगे। In the context of Nagara, North Indian, the temple architecture, the stone disc with fins on the edge that sits atop of the temple शिखर spike is known as, no idea, skip करेंगे।
विच इंडियन स्टेट द फर्स्ट बिम्स्टेक यूथ प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये शायद न्यू दिल्ली है, श्योर नहीं हूँ मैं, पर न्यू दिल्ली मुझे ध्यान में आ रहा है। रीजनिंग का भी, जीएस का भी हमारा कितने क्वेश्चन हो गए हैं? जीएस के हमने 14 क्वेश्चन किए, 11 क्वेश्चन स्किप किए हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मुश्किल साइड में था जीएस। अब चलते हैं हम इंग्लिश पे दोस्तों, इंग्लिश अटेम्प्ट करते हैं, फिर आके इसको करेंगे। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब क्या होता है? होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब है टू बी पेशेंट, यानी कि होल्ड योर हॉर्सेस मतलब क्या होता है कि शांत रहना और ध्यान देना, ठीक है। कह रहा है पीपल बिलीव दैट द कमिटी हैज इग्नोर्ड द इशू इंटेंशनली। दोस्तों हैज इग्नोर्ड का क्या हो जाएगा? हैज बीन या हैव बीन इग्नोर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन में हमारा हैज बीन या हैव बीन इग्नोर्ड कौन किया है? इसमें तो केवल इग्नोर्ड दिया है, इसमें टू बी इग्नोर्ड नहीं होगा। द इशू इज बिलीव टू हैव बीन इग्नोर्ड, ये हमारा हो जाएगा। टू के बाद हमारा बेस फॉर्म वर्ब का यूज होता है तो हैव आ जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। कह रहा है कि सिमिलर बताना है इंसिपिड का। इंसिपिड का मतलब क्या होता है? डल या सैड या मतलब नीरस बोल देते हैं उसको। तो एक्साइटिंग नहीं होगा, डल हो जाएगा। कलरफुल और एट्रैक्टिव इसका क्या है? एंटोनिम्स है। ये कह रहा है कि करेक्ट स्पेलिंग बताना है स्टडी ऑफ फॉसिल्स हमारा। तो क्या होता है? पैलेंटियोलॉजी होता है, यानी कि PALEONTOLOGY। ये हमारा कौन सा है? PALEONTOLOGY, PALEONTOLOGY। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। आफ्टर मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग सी वॉज रेडी टू गो थ्रू द फाइनल एग्जाम। दोस्तों गो थ्रू नहीं होगा, गो इन फॉर होता है करेक्ट फ्रेज, जिसमें गो इन फॉर का मतलब होता है कि एग्जाम या किसी परीक्षा के लिए जाना। ये हमारा करेक्ट फ्रेज होता है गो इन फॉर, ठीक है। क्लिक करेंगे इसको। पैराजंबल का क्वेश्चन है, कर लेते हैं, टाइम तो दोबारा आके कर लेंगे, अभी स्किप करके चलते हैं। पायरिक विक्ट्री दोस्तों ये पिछले भी मॉक में दो तीन मॉक में लगातार आ चुका है। पायरिक विक्ट्री मतलब वो जीत जो कि बहुत ज़्यादा इसके लिए खोना पड़ा हो या चुकाना पड़ा हो। कंप्लीट एंड ईजी सक्सेस नहीं होगा। अ विक्ट्री गेन्ड एट अ ग्रेट कॉस्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। टू सेट अप वंस कैप एट, इसका क्या मतलब होता है? ये तो नया आइडिया है। टू प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर रिगरस एकेडमिक एग्जामिनेशन, टू चैलेंज अ सुपीरियर अथॉरिटी इन पब्लिक फोरम, to use one's influence to secure a promotion for a friend, to attempt to attract romantic interest or marriage proposal for someone। नो आइडिया दोस्तों, ये पहली बार आ रहा है आइडिया, तो इसको स्किप कर दूंगा मैं। ये कह रहा है इट इज स्ट्रिक्टली मैंडेट बाय द काउंसिल दैट शुड एनी डिस्क्रिपेंसी बी फाउंड द रिकॉर्ड्स बी सीज इमीडिएटली बाय द ऑडिटिंग कमिटी। तो हमारा ऑप्शन ए क्या कह रहा है? द काउंसिल स्ट्रिक्टली मैंडेट्स दैट द ऑडिटिंग कमिटी सीज द रिकॉर्ड इमीडिएटली शुड दे फाइंड एनी डिस्क्रिपेंसी। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यही दे रखा है। ये कह रहा है कि हैड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीन अवेयर ऑफ द फिजिकल डेफिसिट दे वुड हैव। दोस्तों ये हमारा कंडीशनल का सेंटेंस है। थर्ड कंडीशनल में हमारा इफ के साथ अगर बनता है तो क्या आगे क्या बनेगा? वुड हैव प्लस V3 से बनता है, तो वुड हैव V3। तो हमारा इशू दे रखा है, इसके बीच में हैड दो है, सुपरफ्लुअस है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। टू किक अगेंस्ट द प्रिक्स, टू किक अगेंस्ट द प्रिक क्या मतलब होता है? टू स्ट्रगल फ्रूटलेसली अगेंस्ट अथॉरिटी और फेट, टू कॉज अननेसेसरी पेन टू दोज हु आर हेल्पिंग, टू बिहेव इन अ वे दैट इज इंटेंशनली सोशली ऑकवर्ड, टू फिनिश ए प्रोजेक्ट जस्ट बिफोर द डेडलाइन। इसके बारे में कोई आइडिया नहीं दोस्तों, ये भी एक नया आइडिया हमारा है, तो इसको स्किप करेंगे। कह रहा है कि इक्वेनिमिटी का क्या करना है? इक्वेनिमिटी का हमें अपोजिट लिखना है। इक्वेनिमिटी मतलब क्या होता है? इक्वेनिमिटी मतलब होता है शांत या सरल स्वभाव, यानी कि मतलब बिल्कुल काम और कंपोज कह सकते हैं, इसका मतलब होता है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा अपैथी नहीं होगा, एजिटेशन होगा, यानी कि गुस्से में या तीव्रता से बोल सकते हैं इसको। स्पेलिंग हमारा मिस स्पेल बताना है। हेमरेज HAEMORRHAGE सही है हमारा। राइनोसोरस RHINOCEROS होता है, यू इसमें सुपरफ्लुअस है। RHINOCEROS होता है, यू इसमें गलत दे रखा है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी मिस स्पेल्ड हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि द चेयरमैन सेड टू द बोर्ड लॉन्ग लिव द इंटरप्राइजेस एंड लेट इट बी इंश्योर्ड नो रिसोर्सेज रिमेन अनटैप्ड। दोस्तों इसका हो जाएगा द चेयरमैन प्रेड लॉन्ग लिव द इंटरप्राइजेस का क्या हो जाएगा? प्रेड में चेंज होगा। द चेयरमैन प्रेड दैट द इंटरप्राइजेस माइट लॉन्ग live long and urge that it should be ensured that no resources remain untapped। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। रेंडर का होमोनिम लिखना है, तो इसमें क्या यूज कर रहा है? द विटनेस वाज आस्क्ड टू रेंडर हर अकाउंट ऑफ द इवनिंग्स इवेंट टू द मैजिस्ट्रेट। तो इसमें रेंडर का क्या मतलब है? टू द सॉफ्टवेयर टुक सेवरल आवर टू रेंडर द हाई रिजोल्यूशन आर्किटेक्चरल 3D मॉडल।
रेंडर मतलब बाहर निकालना होता है। द ज्यूरी इज एक्सपेक्टेड टू रेंडर अ वर्डिक्ट बाय द एंड ऑफ द करेंट सीजन। दोस्तों ये दोनों का सेम ही मतलब है। द सडन क्राइसिस सर्व टू रेंडर ऑल द प्रीवियस एग्रीमेंट नल एंड वॉइड। The chef instructed the apprentice to render the fat from the duck breast of लोहित। ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। पहला जंबल का एक और क्वेश्चन है, अभी इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं, दोबारा आके कर लेंगे। ये कह रहा है कि बीइंग अ रेनी डे द मैच। दोस्तों बीइंग अ रेनी डे द मैच, ये बीइंग अ रेनी डे मैच के लिए थोड़ी यूज होगा, इसके लिए तो एक अलग से सब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? बिकॉज इट अ रेनी डे, इट इज अ रेनी डे। तो ऑप्शन हमारा ए गलत हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है द प्रैक्टिस ऑफ असाइनिंग ए पर्सन टू द पोजिशन ऑफ लेस इंपॉर्टेंस और लोअर स्टेटस ऑफन अ प्यूनिटिव मेजर ड्यू टू रीस्ट्रक्चरिंग। दोस्तों ये इसमें क्या मतलब कह रहा है? डिमोशन, यानी किसी की पद को घटा देना। तो एक्सपेट्रिएशन नहीं होगा, एब्डिक्शन नहीं होगा, रिपैट्रिएशन होगा। ठीक है, एक्सपेट्रिएशन मतलब तो देश से बाहर निकाल देना, एब्डिक्शन मतलब अपना पद त्याग करना, रिपैट्रिएशन मतलब होता है कि किसी को डिनाउंस कर देना, यानी कि उसका मतलब सॉरी डिमोट कर देना, प्रोमोट नहीं डिमोट करना, यानी कि उसको अब उसके पद से नीचे कर देना। तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। सेल्डम ही है, नहीं दोस्तों, सेल्डम हमारा एक निगेटिव एडवर्ब होता है जिसके बाद हमें इन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। तो इन्वर्जन के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब अपना आगे लेना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। द माउंटेन गाइड वार्न्ड द क्लाइंबर्स दैट इफ दे डिड नॉट ट्रेड। दोस्तों ट्रेड हमारा वर्ब है और इसके लिए हमें एडवर्ब की जरूरत होगी, तो लाइटली आ जाएगा, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। पैसेज का क्वेश्चन है दोस्तों, पैसेज एक बार पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग भी पढ़िए, मैं भी पढ़ लेता हूँ। ग्राउंडेड थियरी, also known as grounded research, is a method of qualitative research that uses an inductive approach to develop theories based on empirical data, making it close connected to the principle of inductive reasoning. In research, researchers do not start with a theory or idea beforehand. Instead, they analyze the data to find the patterns and themes. These patterns and themes are then used to create a theory that explains the social process or situation being studied. Imaging researchers want to understand how people cope with jobless. They start by interviewing several individuals who recently lost their job, asking open-ended questions about their experience and emotions. As they analyze these interviews, patterns begin to emerge, such as strategies people use to find new employment, emotional responses like stress or resilience, and change in personal relationship. From those patterns, the researcher developed theories about the different ways individuals cope with jobless. These theories are grounded in the actual experiences and stories shared by the participant, providing a rich, detailed understanding of these aspect of human behavior. ठीक है दोस्तों, पैसेज हो गया। अब सवाल पढ़ लेते हैं। What makes grounded theory stand apart from other research method? It starts without any preconceived theory, allowing patterns, themes from real world data to shape the final theory. ऑप्शन हमारा ए ही सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है why do we call grounded theory an inductive approach? This approach begin with established theories। नहीं, बिल्कुल ही हमारा गलत हो जाएगा। Grounded theory develops broader theoretical insight by systematically analyzing specific observation and detailed data, allowing theories to emerge from the data itself। ऑप्शन बी हमारा सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि ग्राउंडेड थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब हाउ दे वुड अप्रोच दिस स्टडी। कह रहा है दे वुड स्टार्ट बाय यूजिंग एन एस्टेब्लिश्ड साइकोलॉजिकल थ्योरी अबाउट स्ट्रेस। नहीं, ये हमारा गलत है ऑप्शन। कह रहा है दे वुड डिजाइन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर informed by previous research and use statistical method to confirm patterns that have already been identified in coping with jobless। ये भी ऑप्शन गलत है हमारा। ये कह रहा है दे वुड बिगन बाय कंडक्टिंग ओपन एंडेड इंटरव्यूज केयरफुली लुकिंग फॉर कॉमन थीम्स सच एज इमोशनल रिएक्शंस, कोपिंग स्ट्रेटेजी एंड देन डेवलप अ थ्योरी डायरेक्टली फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है कि सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द एसेंस ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। Uses of quantitative method to confirm known theories, prioritizes testing over originating theories, apply general concept to specific case for validation, develop new theories from qualitative real world data। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी रीजन रिसर्चर चूज ग्राउंडेड थ्योरी एज अ मेथोडोलॉजी इन social studies। Grounded theory allow researcher to quickly confirm established theory without collecting much new idea data.
गलत है हमारा। रिसर्चर्स वैल्यू ग्राउंडेड थ्योरी बिकॉज इट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर एंड डेवलप थ्योरी दैट आर ग्राउंडेड इन रियल लाइफ एक्सपीरियंस। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको दोस्तों। ये लास्ट क्वेश्चन आ गया ना। हमने कितने क्वेश्चन छोड़े हैं? 4 क्वेश्चन इंग्लिश में छोड़े हैं। जल्दी जल्दी इसको पूरा कर लेते हैं। 2 तो हमने ईडियम के क्वेश्चन छोड़े जो कि नहीं समझ आ रहा था। ये हमने किसका छोड़ा था? पैराजम्बल का। जॉन, पहले एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। 2-1 से शुरू है तो हिज थ्योरी ऑफ कलर चैलेंज आइजैक न्यूटन। दोस्तों किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है पता नहीं है, तो हम 2 से तो ऑप्शन शुरू नहीं करेंगे, तो हम पहले पे देख लेते हैं। जॉन वोल्फगैंग वॉन गोथे इज ऑफन रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर इन जर्मन लिटरेचर एंड थॉट। पहले से हमारा ऑप्शन स्टेटमेंट जो है कि शुरू होगा। 1 के बाद क्या है? 4 और 5 दे रखा है, तो एक बार देख लेते हैं। गोथी, पहले तो चौथा देख लेते हैं। गोथीज वर्क सच एज द फर्स्ट प्लेज एक्सप्लोर थीम ऑफ ह्यूमन डिजायर। दोस्तों हम एक में जॉन को इंट्रोड्यूस किया है और चौथे में उसके काम को बताया गया, यानी कि 1 के बाद 4 का पेयर बन रहा है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला देख लेते हैं एक बार। ये हमने छोड़ा था ईडीएम वाला, ये सवाल समझ नहीं आ रहा था तो स्किप कर दिया था। ये भी दूसरा ईडीएम का सवाल नहीं समझ आया तो स्किप कर दिया। ये देख लेते हैं अगला सवाल। ऑप्शन हमारा किससे शुरू है? 2, 4 और 1 से। 2, 4 और 1 से शुरू है। तो एक बार पहले 2, 4 देखते हैं। इट इज अ पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल आइडियोलॉजी दैट ऑल्सो सर्व्स। दोस्तों व्हाट इट किसके लिए इंट्रोड्यूस किए, किसके लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है नहीं पता है, तो 2 से हमारा स्टेटमेंट शुरू नहीं होगा। 4 देख लेते हैं। मार्क्सिज्म कैन बी डिफाइंड एज एन आइडियोलॉजी। दोस्तों इसमें मार्क्सिज्म की बात कर रहा है, मार्क्सवादी की बात कर रहा है, यानी कि 4 से स्टेटमेंट बनेगा। और 4 के बाद क्या दे रखा है? 2 और 1 का पेयर दे रखा है, यानी कि 4 के बाद 2 बनेगा, 1 बनेगा। एक बार देख लेते हैं। आइडियोलॉजी दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड लिटरेचर एंड सोसाइटी थ्रू सिस्टम्स ऑफ प्रोडक्शन एंड क्लास रिलेशन। इसके बाद 2 या 1 का देख लेते हैं। मार्क्सिज्म होल्ड दैट क्लास स्ट्रगल इज द इसेंस ऑफ सोसाइटी दैट डिफरेंट क्लासेस कॉन्स्टेंटली क्लैश टू मेंटेन और चेंज सोशल स्ट्रक्चर। इट इज अ पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल आइडियोलॉजी दैट सर्व्स एज अ लिटरेरी क्रिटिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर। दोस्तों 4 के बाद 2 का पेयर बन रहा है, क्योंकि 4 में मार्क्सिज्म को इंट्रोड्यूस किया है और दूसरे में जो स्टेटमेंट में है इसके बारे में और एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि 4 के बाद 2 का पेयर बन रहा है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। हमने लगभग 23 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब चलते हैं हम मैथ सेक्शन में। मैथ को जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद रीजनिंग में जो एक क्वेश्चन छोड़ा था उसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि ए बी टुगेदर एक काम को 12 दिन में कर लेते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं, वाइल सी प्लस ए 15 दिन में करते हैं, यानी कि सी प्लस ए उसी काम को 15 दिन में करते हैं। कह रहा है कि ए इज 40% लेस एफिशिएंट देन डी, यानी कि ए जो है 40% लेस है, तो ए कितना है? 60 है डी का, यानी कि 3/5 है डी का। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं हम इसको। तो इसका 60 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का क्या आ जाएगा हमारा एफिशिएंसी? 5, 3, 8, 4, 12/2 आ जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 आएगा। तो हमारा बी प्लस सी 3 है, तो ए कितना हो जाएगा? बी प्लस सी अगर 3 है तो ए हमारा 3 होगा। अगर ए का 3 का वैल्यू 3 ही दे रखा है तो डी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5 आ जाएगी। तो हमें डी की एफिशिएंसी पता चल गई। तो ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज ए बी और डी किसी काम को उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है और डी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। तो ए प्लस बी प्लस डी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। टोटल काम हमारा 60 है, 10 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में कर लेंगे। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। कह रहा है कि एक सेल्समैन जो अपने घर से 9 बजे निकलता है, वो 60 किलोमीटर की स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। कहीं पहुंचता है, अपने मान लो एजेंट के घर पहुंचता है, एजेंट नहीं कस्टमर के घर पहुंचता है, वहाँ पे 30 मिनट तक रुकता है और फिर वहाँ से वापस निकलता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो वो 11:30 तक अपने घर वापस पहुँच जाता है। 11:30। दोस्तों ये इसमें कितना टाइम लगा? 2.5 घंटे का टाइम लगा, लेकिन 2.5 घंटे में 30 मिनट तो यहाँ रुक गया, यानी कि उसने ट्रेवलिंग कितना किया है? टोटल 2 आवर्स ट्रेवलिंग की है। तो दोस्तों टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ जाने का डी है, तो डिस्टेंस हमारा डी है। स्पीड कितने से गया है? 60 से गया है। फिर डिस्टेंस डी है और वापस कितने से आया है? 40 से आया है। तो उसको टोटल टाइम कितना लग गया? 2 घंटे लग गए। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा, यहाँ 2D आएगा और यहाँ क्या आएगा? 3D आएगा बराबर 2। ये करेंगे तो 5D अपन 120 बराबर 2, ये कट जाएगा हमारा 24 बार में। डी बराबर आ जाएगा 48। निकालना क्या है हमें? फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेल्समैन। दोस्तों डी इधर से गया है और डी इधर से आया है, यानी कि 2D डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो 2D बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 48, यानी कि
96 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल किया है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि मिल्कमैन यूजेस 3 कंटेनर सेलिंग मिल्क, देयर कैपेसिटी 50, 40 और 30, यानी कि 50, 40 और 30 की कैपेसिटी है मिल्क की, जिसको वो भरता है कितने 80%, यानी कि 50 में 80% भरा हुआ है। तो कितना भरा हुआ है, 40 भरा हुआ है, 40 का 75% भरा हुआ है यानी कि 30 भरा हुआ है, और 30 का 90% भरा हुआ है यानी कि 27 भरा हुआ है। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि इन कंटेनर्स में जो मिल्क और वाटर का रेशियो वो है, इसमें 3:1 में है। 3:1 यानी कि 40 है तो ये 30 और ये 10 हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, 2:1 में है। 2:1 में तो यानी कि ये 20 है, ये 10 है। और इसमें कह रहा है कि 5:4 में, यानी कि 9 3 27, तो ये हमारा 5:4 में है, तो हमारा 15 और ये 12, यानी कि ये मिल्क है, ये भी मिल्क है और ये भी मिल्क है, और बाकी तीनों वाटर है। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू दैट वाटर। तो मिल्क हमारा कितना है, 20 30 और 20 50 और 15 65 मिल्क है, और वाटर कितना है, 10 10 20 और 12 32 हमारा वाटर है, यानी कि 65 मिल्क है और 32 वाटर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि पी इन्वेस्ट 800 मोर देन क्यू इन ए बिजनेस, यानी कि अगर पी और क्यू किसी बिजनेस में जाते हैं तो अगर क्यू एक्स इन्वेस्ट करता है तो पी कितना करता है, एक्स प्लस 800। ठीक, आगे कह रहा है क्यू इन्वेस्ट इज कैपिटल फॉर 8 मंथ, यानी कि क्यू 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, तो पी 4 अधिक महीने के लिए, यानी कि पी कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। कह रहा है कि आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 2340, यानी कि 2340 टोटल प्रॉफिट है। तो ये कह रहा है इफ द शेयर ऑफ क्यू इज 540 लेस देन पी, यानी कि पी और क्यू, तो अगर मान लेते हैं वाई हमारा पी का शेयर है, तो क्यू का शेयर कितना है, 540 लेस है, यानी कि वाई में से 540 घटा देंगे तो हमारा क्यू का शेयर आ जाएगा। तो दोनों का शेयर मिला कितना है, 2340 है, यानी कि 2y माइनस 540 बराबर 2340। तो हमारा 2y बराबर कितना हो जाएगा, 2880 आ जाएगा। y की वैल्यू आ जाएगी 1440, यानी p का कितना है, 1440 है प्रॉफिट, और q का कितना है, 900 है। तो दोस्तों अगर रेशियो लें p अपन q का, तो p अपन q का इन्वेस्टमेंट कितना है, x प्लस 800 कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, और q का हमारा x है जो है 8 महीने के लिए है। इनका जो रेशियो है 1440 है p का, और Q का कितना है, 900 है। ये 0 से कट जाएगा, ये 9 10 में 90 जाएगा, ये 16 बार में जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा, 4 चौके 16 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 आएगा, ये 2 पंजे 10 आएगा। दोस्तों 5 इधर चला जाएगा तो क्या आएगा, 15 इंटू एक्स प्लस 800 और बराबर आ जाएगा 16x। 15x उधर जाएगा तो x बच जाएगा, और 15 8 कितना हो जाएगा, 120 00, यानी कि x की वैल्यू आ गई 12,000। पूछा क्या है क्वेश्चन में, p का q का कैपिटल पूछा है, तो q का कैपिटल क्या था, हमारा x था, और x की वैल्यू 12,000 आएगी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे। ये कह रहा है कि 6400 8100 बन रहा है 10 साल में, यानी कि 6400 जो है 8100 बन रहा है कितने साल में, 10 साल में। तो इसका अगर रेशियो है तो 64:81 आ जाएगा 10 साल में। तो ये कह रहा है कि सेम रेट पे 9600 5 साल में कितना बन जाएगा, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट देगा, तो 9600 कितना कंपाउंड इंटरेस्ट देगा दोस्तों 5 साल में। तो अगर दोस्तों 10 साल में इतना आ रहा है तो 5 साल निकालने के लिए इसका क्या करेंगे, रूट कर देंगे, तो यानी 8 से 9 हो जा रहा है, यानी कि अमाउंट कितना बढ़ रहा है 5 साल में, 5 साल में हो रहा है हमारा 9/8, यानी कि इसको काट देंगे तो 120 आएगा, 1200 आएगा, 12 9 108, यानी कि 10,800 हमारा अमाउंट हो जाएगा, यानी कि 9600 10,800 बन जाएगा 5 साल में। तो यहाँ में क्या पूछा है, सेम रेट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो इसमें से अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा, हमारा 1200 बच जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है कि शॉपकीपर अलाउ 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ए वॉच एंड गेन्स 25%, यानी कि अगर मान लेते हैं मार्क प्राइस हमारा 100 है तो 20% का डिस्काउंट देके कितने में बेच रहा है, 80 में बेच रहा है। ये हमारा MP है, ये SP है, तो CP कितना होगा, 80 50% 25% फायदे पाए, यानी कि 80 जो है हमारा 5 की वैल्यू है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 की वैल्यू हमारी 64 होगी। ये 64 क्या है हमारा, CP है। आगे कह रहा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाई 10%, यानी कि अगर इसमें 10% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 6.4 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 70.4 हमारा CP हो जाएगा। ये कह रहा है कितना डिस्काउंट दिया जाए मार्क प्राइस पे कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज सेम प्राप्त हो, यानी कि प्रॉफिट हमें कितना प्राप्त हुआ है, 25% प्राप्त हुआ है, यानी कि इसका 5/4। तो अगर इसको काटेंगे तो हम हमारा जाएगा 17.6 इंटू 5 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 17 5 85 और 5 88 हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। तो 100 हमारा MP है, 88 सेलिंग प्राइस है, तो कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, 12 का डिस्काउंट दे रहे हैं 100 पे, तो परसेंटेज पे कितना, 100 पे 100 से 100 कट जाएगा, 12% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा ए
सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि एक क्लास में टोटल द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए एंड बी इन क्लास इज 72, यानी कि एक क्लास के जो सेक्शन ए बी है इसमें टोटल 72 स्टूडेंट हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए एंड बी इज, यानी कि ए और बी में 7:5 के रेशियो में है। तो ये कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी इज 20% मोर देन दैट ऑफ ए, यानी कि जो बी वाले बच्चे हैं उनका 20% ज़्यादा है, यानी कि ये 6x है तो ये हमारा 5x है। तो ये कह रहा है इफ द एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इज 50 किलो देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द सेक्शन बी का पूछ रहा है, यानी कि 6x की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर रेशियो से इसको सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा 35x प्लस 30x अपॉन 72 बराबर कितना है हमारा एवरेज 50 किलो है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 65x अपन 72 बराबर 50। तो इसको हम 5 से काटेंगे तो ये 13 बार में जाएगा, ये 10 बार में जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 720 अपॉन 13 आ जाएगा। और हमें वैल्यू कितने की निकालनी है 6x की वैल्यू निकालनी है, तो 6 से गुणा कर देंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा 6 दूना के 12, 1 7 6 42 1 4320 आ जाएगा 13। तो काटेंगे हम तो कितनी बार में कटेगा 13 तिवे 39, 13 39 42 आ जाएगा, 13 39 और 30 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या 13 पंजे 65 और 70, 13 पंजे 65 50 5। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट इन सेक्शन बी, सेक्शन बी का एवरेज वेट निकालना है तो 6x है। अच्छा, इस क्वेश्चन को अभी स्किप कर देते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं फिर आके कर लेंगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है। 24 डिवाइड बाई 4 ऑफ 3 दे रखा है तो यानी कि ये 12 हो जाएगा, इंटू 15 डिवाइड बाई 5 ऑफ 12 इंटू 3, यानी कि 12 इंटू 3 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड बाई आ जाएगा 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा 14 माइनस 5 9 हो जाएगा। यहाँ सारे ब्रैकेट बंद हो रहे हैं, 14 माइनस 5 यहाँ सारे ब्रैकेट बंद हो रहे हैं, ऑफ दे रखा है। और फिर 10 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 ऑफ 5 यानी कि 10 है ये भी, तो ये आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा 2 इंटू 15 डिवाइड बाई 5 ऑफ, ये आ जाएगा हमारा 12 3 36 और 9 करेंगे 4, और 10 डिवाइड बाई 10 हमारा आ जाएगा ऑफ 1। ठीक है, 2 इंटू 15 और 5 के 20 कर देंगे, 20 यहाँ आ जाएगा। कितना हो जाएगा ऑफ 1, यानी कि ये इंटू 1 ख़त्म है मामला ये। अगर हम कट करें तो 5 से 3 बार में जाएगा और 5 से 4 बार में जाएगा, तो 2 इंटू 3/4 आ जाएगा, तो ये 2 कट जाएगा, यानी कि 3/2 आ जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है 3/2, ऑप्शन सी दिया हुआ है। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है x अपन वाई प्लस वाई अपन एक्स बराबर -1 दे रखा है और x प्लस वाई बराबर 3 दे रखा है, तो x³ प्लस y³ बराबर निकालना है। हम यहाँ से अगर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा हमारा x² प्लस y² बराबर -xy आ जाएगा। अब यहाँ अगर दोस्तों स्क्वायर करें तो क्या आएगा x² प्लस y² प्लस 2xy बराबर 9, x² y² की जगह पे हम -xy रख देंगे, -xy प्लस 2xy बराबर 9, तो xy की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगा। ठीक है, xy की वैल्यू 9 होगी तो हम डायरेक्ट इसको फिर से क्यूब कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा x³ प्लस y³ प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस y बराबर क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, और x³ प्लस y³ और प्लस 3xy की जगह पे क्या रखेंगे 3 इंटू 9, और xy की जगह पे क्या रखेंगे xy की जगह पे क्या आया है सॉरी x प्लस वाई की जगह पे क्या रखेंगे x प्लस वाई की जगह पे हम 3 रख देंगे, यानी कि 3 बराबर 27। तो x³ प्लस y³ बराबर क्या होगा 27 माइनस 9 81 आ जाएगा, यानी कि -54 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ साइज 20 10 और 7.5, 20 10 और 7.5 गुणे 7.5 का n जो ब्रिक लगाएंगे तो कितना दीवार बन जाएगा। ये हमारा सारा सेंटीमीटर में है, ये मीटर में दे रखा है तो इसको भी सेंटीमीटर में करेंगे तो 15 गुणे 100 हो जाएगा, इंटू 1.8 इंटू 100 हो जाएगा। और अगला क्या दे रखा है 37.5 मीटर 37.5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, तो n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कट करेंगे, तो ये हमारा जाएगा 20 पंजे 100 बार में, 10 को कट करेंगे
एक जीरो बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 पचे 75 इंटू 1.8 इंटू 10 इंटू 37.5 अपन 7.5। अगर 7.5 से इसको काटे तो ये 5 बार में कट जाएगा। ये हमारा कितना आ जाएगा 18 पचे 90, 90 ये 18 आ जाएगा, 90 गुणे 75 आ जाएगा, यानी 0 9 पंजे 45 5 हासिल 4 9 7 63 67, यानी कि 6750 आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे। ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर जो है 4 टेबल और 7 चेयर खरीदता है 12,000 में। 4 टेबल प्लस 7 चेयर खरीदता है 12,000 में। ठीक, वो क्या करता है कि टेबल को 15% प्रॉफिट पे, अगर दोस्तों टेबल का रेट हम मान लेते हैं 1 रुपया, तो इसका 15% प्रॉफिट कितना हो जाएगा 0.15 हो जाएगा। यानी कि टेबल का क्या करना है इसको, ऐसे कर लेते हैं, टेबल का हम कितना 0.15% ले लेते हैं, यानी कि 4 टेबल बेच रहे हैं हम 0.15 प्रॉफिट पे। ठीक है, और प्लस 7 चेयर बेच रहे हैं कितने पे 0.1 प्रॉफिट पे। ठीक, 0.1 प्रॉफिट पे बेच रहे हैं चेयर, तो हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है 1500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो हम अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा हमारा 0.6 टेबल प्लस 0.7 चेयर बराबर 1500। अगर दोनों तरफ 10 से गुणा कर दे तो 6 टेबल प्लस 7 चेयर बराबर आ जाएगा 15,000। और ऊपर हमारा क्या है 4 टेबल प्लस 7 चेयर बराबर 12,000। ठीक है, अगर हम माइनस करें यहाँ पे तो चेयर से चेयर कट जाएगा, 2 टेबल बराबर कितना आ जाएगा 3,000 आ जाएगा। और हमें निकालना क्या था व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 टेबल, 2 टेबल का कॉस्ट प्राइस 3,000 आएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि राइट सर्कुलर कोन है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू का, जो कि एक वुडन क्यूब से, यानी कि एक क्यूब है ये, एक क्यूब मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये कह रहा है कि इसमें से एक क्या निकाल रहे हैं कोन निकाल रहे हैं। तो कोन हमारा जो है दोस्तों ऐसे बनेगा, जिसका जो हमारा बेस होगा वो, इसका जो हमारा डायमीटर होगा वो क्यूब के साइड के बराबर होगा। तो रेडियस कितना आ जाएगा कोन का, रेडियस आ जाएगा हमारा क्यूब का साइड अगर हम ए मान लेते हैं तो a/2 आ जाएगा। ठीक है, और हाइट कितना आ जाएगा कोन का, हाइट हमारा आ जाएगा साइड के जितना, यानी कि ए के जितना। तो कोन की वॉल्यूम कितनी होगी 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि a²/4 इंटू ए, ये हमारा आ जाएगा a³ पाई अपन 2l। ये हमारा कोन का वॉल्यूम आ गया। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब का वॉल्यूम होता है a³। तो ये कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम इज द ऑफ द क्यूब इज रिमेनिंग मटेरियल, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज द रिमेनिंग मटेरियल, यानी कि रिमेनिंग मटेरियल का कितना है। तो दोस्तों रिमेनिंग निकालने के लिए ओरिजिनल में से a³ पाई अपन 2l माइनस कर देंगे और टोटल a³ कर देंगे। तो अगर ध्यान दे तो क्या आएगा हमारा a³ कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, माइनस 3.14 कर देंगे और इंटू कितना टोटल में से ही तो निकालना है। अच्छा अभी स्किप करते हैं, इसको दोबारा कर लेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। ये कह रहा है कि 9600 जो है 13,200 हो जाता है 4.5 साल में सर्टेन रेट ऑफ परसेंट पर एनम पे, यानी कि हमारा जो SI आ रहा है कितना आ रहा है 13,200 आ रहा है, कितने में से 9600 में से अगर घटा दे तो कितना आ जाएगा हमारा 32,4 3600 हमारा SI आ रहा है, 9600 हमारा प्रिंसिपल है, टाइम हमारा 4.5 साल है, तो रेट कितना है तो रेट निकाल देंगे। ये कट जाएगा हमारा 36 काटे तो 4.5 से काटे तो ये हमारा 9 चौका 36 9/2 9 8 बार में जाएगा 800, यानी कि 8 बार में कटेगा ये, तो 800 अपन 96 हमारा क्या आ जाएगा रेट आ जाएगा। तो रेट निकालेंगे तो ये काटेंगे हम किससे 8 से काटे तो 100 बार में, ये हमारा 12 बार में, ये 4 से 3 बार में, ये 4 से 25 बार में, तो रेट हमारा क्या आ गया 25/3 आ गया। आगे क्या कह रहा है सवाल में, द 100 मिलियन अमाउंट x रुपीज़ इन 3.5 साल सेम रेट, यानी कि क्या निकालना है हमें 9600 प्रिंसिपल पे 3.75 ईयर के लिए, और रेट कितना है 25/3 है, गुणे 100 से ये कट जाएगा, ये हमारा 32 बार में जाएगा। तो अगर बात करें तो इसको गुणा करें तो कितना आएगा हमारा 25 दूना के 50, 5 25 या 75 5 80 और 375, यानी कि ये आ जाएगा
अगर ये देखें तो 375 गुणे 8 आएगा, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56 और 4 6 और 3 24 34, यानी कि 3000 हमारा SI आ जाएगा। तो अमाउंट पूछा है तो 3000 और 9600 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 12600 अमाउंट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि एंगल बी दे रखा है, ट्रायंगल ABC बनाते हैं। ABC AD बाइसेक्टर है, AD बाइसेक्टर है, BC पे D पे मिल रहा है और E जो हमारा परपेंडिकुलर है BC पे, यानी कि E हमारा परपेंडिकुलर है BC पे। ये हमारा कितना दे रखा है 76 दे रखा है, और DAE यानी कि ये वाला एंगल कितना दे रखा है 25 दे रखा है। दोस्तों हम जानते हैं कि DAE बराबर क्या होता है, DAE बराबर होता है हाफ ऑफ एंगल B माइनस एंगल C, ठीक है। और हमें क्या निकालना है ACB, यानी कि C ही निकालना है। तो D की वैल्यू कितनी दे रखी है 25, ये 25 का इधर आएगा तो 50 हो जाएगा, बराबर 76 माइनस C। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 76 माइनस 50 करेंगे तो 26 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन D सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। Q बराबर क्या दे रखा है, Q बराबर दे रखा है 5 + 2√6, और हमें निकालना है Q का पावर 6 प्लस Q का पावर 4 प्लस Q स्क्वायर प्लस 1/Q क्यूब निकालना है। अगर दोस्तों अगर टोटल कटाएं हम तो हमारा क्या बचेगा Q क्यूब प्लस Q प्लस 1/Q प्लस 1/Q क्यूब बचेगा। अब दोस्तों हम निकाल लेते हैं 1/Q की वैल्यू। 1/Q क्या आएगा हमारा 1/5 प्लस 2√6, इसको रेशनलाइज करेंगे 5 माइनस 2√6 5 माइनस 2√6, तो 25 और 24 में से एक आ जाएगा, तो 1/Q बराबर क्या आ जाएगा 5 माइनस 2√6। अब तो अगर दोस्तों हम जोड़े हम Q और प्लस 1/Q बराबर क्या आएगा 5 प्लस 2√6, 5 माइनस 2√6, तो ये कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 10, और Q क्यूब प्लस 1/Q क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी AQ माइनस 3, यानी कि 1000 माइनस 30 कर देंगे तो 970 आ जाएगा। तो यही तो हमको जोड़ना है, ये और ये और ये, यानी कि 970 प्लस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 980 आ जाएगा, ऑप्शन B सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, कह रहा है कि 2500 स्टूडेंट इनरोल इन कॉलेज एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाई 20%, यानी कि 2500 इनरोल करते हैं 20% से बढ़ जाते हैं, यानी कि 6/5 हो जाते हैं। सेकेंड ईयर 10% और बढ़ जाते हैं, यानी कि 11/10 हो जाते हैं। ये कह रहा है किसी कारण से तीसरे साल 5% से घट जाते हैं, यानी कि 19/20 हो जाते हैं। तो अगर देखें तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 5 से ये 5 बार में कटेगा और 2 से ये 3 बार में कटेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 15 गुणे 11 गुणे 19 आ जाएगा। दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। तो 11 का मल्टीपल हमारा 5 1 6 3 3 6 पहला ऑप्शन है, 5 2 7 और 3 1 4 हमारा दूसरा ऑप्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन हमारा 6 और 3 10 नहीं है, ये भी 7 3 10 नहीं है। और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं 7 6 5 11 7 3 10, ये भी हमारा नहीं है। तो केवल ऑप्शन ए हमारा 11 का मल्टीपल है। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। मीन प्रोपोर्शन निकालना है किसका, मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए ऐसे करना पड़ता है ना, x प्लस वाई का पावर 5 x माइनस वाई और मल्टीप्लाई ही करना पड़ता है x प्लस वाई और x माइनस वाई का पावर 3। दोस्तों ये जुड़ जाएगा तो x का पावर 6 आएगा और रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई का पावर 3 आ जाएगा, और ये यहाँ चला जाएगा तो x का पावर 4 आ जाएगा, और पावर 4 में से क्या आ जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा बाहर, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा, x प्लस वाई का पावर 3। क्लिक करेंगे इसको, ये कह रहा है कि एक पार्क है जो कि रेगुलर ऑक्टागन के रूप में है, जिसका एक साइड दे रखा है कितना, एक साइड दे रखा है 15। ये कह रहा है कि 10% एरिया ऑफ स्क्वायर स्विमिंग पूल, तो रिमेनिंग एरिया बताना है, यानी कि 90% एरिया का वॉल्यूम बताना है। तो ऑक्टागन का एरिया क्या होता है, ऑक्टागन का एरिया होता है 2 ब्रैकेट में 1 प्लस √2 और साइड का स्क्वायर, तो 2 1 प्लस √2 के वैल्यू 1.414 ले लेंगे, और साइड हमारा कितना है 15 का स्क्वायर, यानी कि 225 कर देंगे। इसका हमें क्या निकालना है 9/10 एरिया निकालना है। तो अगर हम इसको काटे तो क्या आएगा हमारा 5 बार में, और इसको काटे तो कितनी बार में जाएगा 5 चौको 20 50 25, यानी कि 45 गुणे 9 आ जाएगा हमारा 405, और ये हमारा आ जाएगा 2.414। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 405 को अगर 2.414 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा ये आ जाएगा 1620 जीरो 162 ऐड करें तो 572 2 57, और 1620 और 57 करेंगे 1677 आ जाएगा 7 167, और ये आ जाएगा हमारा 810, इसमें अगर ऐड करें तो आ जाएगा 7 7 9, ये आ जाएगा हमारा 977, और 3 पॉइंट के आगे 0, यानी कि
977.7 आएगा। 977.7 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, क्लिक करेंगे इसको। 19 नंबर देख लेते हैं। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दे रखा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इक्वेशन बताना है दोस्तों। पहले तो हम इन दोनों इक्वेशंस को लेके एक कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो हमारा क्या दे रखा है, 5x + 3y = 11 दे रखा है, और नीचे वाले में अगर इसमें 3 से गुणा कर दे तो 6x - 3y = 33 आ जाएगा। अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दे तो 11x बराबर क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा 44, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 4। दोस्तों अगर x बराबर 4 आ जाएगा तो इस इक्वेशन में रख देते हैं 2x - y = 11, तो 4 रख देंगे तो क्या आएगा 8 - y = 11, तो y बराबर आ जाएगा -3। हमें कोऑर्डिनेट मिल गया दोस्तों 4, -3। अगर हम इन कोऑर्डिनेट को किसी भी ऑप्शन में रख लेते हैं, जिस ऑप्शन में सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो x + y = 3, यानी कि अगर इसको अगर जोड़े तो क्या आएगा हमारा 1 आएगा। पहला गलत हो रहा है। दूसरा 4 × 3 = 12 और +6 तो 18 आ रहा है, ये भी गलत हो रहा है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, 4 × 4 = 16 - 15 = 1, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर दे रखा है 4 और 48। तो दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, यानी कि 1 × 2 नंबर, एक नंबर x मान लेते हैं, दूसरा y मान लेते हैं, तो ax × y बराबर क्या हो जाएगा 4 × 48 हो जाएगा। ये कह रहा है कि सम दे रखा है x + y कितना है 28 है। तो ये कह रहा है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल यानी कि 1/x / 1/y करना है। तो ये इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा x + y / xy आ जाएगा। तो x + y हमारा 28 है, xy हमारा 4 × 48 है। तो इसको काटेंगे तो हमारा 7 बार हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 7/48 आ जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। अगला सवाल देखते हैं। sin थीटा बराबर कितना है, sin थीटा बराबर 8/17 दे रखा है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। तो बेस कितना आ जाएगा, बेस आ जाएगा हमारा 15, क्योंकि 15, 8, 17 का ट्रिपलेट बनता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि कॉट साई बराबर कितना दे रखा है 8/15, ये हमारा आ जाता है बेस और ये आ जाता है परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। साइन थीटा की बात, सेक थीटा इंटू साइन साई। तो सेक थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, सेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनस अपन बेस। तो हाइपोटेनस कितना है 17 है और बेस कितना है 15 है, और साइन साई यानी कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस आ जाएगा। तो 15/17 आ जाएगा, और डिवाइड करना है टेन थीटा के जगह पे क्या आता है परपेंडिकुलर अपन बेस, यानी कि 8/15 और इंटू कॉस साई की जगह पे बेस अपन हाइपोटेनस, यानी कि बेस अपन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 8/17 हो जाएगा। ये हमारा कट जाएगा, एक आ जाएगा 1 अपन क्या आएगा 64 अपन 15 × 17, ऊपर क्या चला जाएगा 15 × 17 यानी कि 15 × 7 = 105, और 15 कम 15 10 25 यानी कि 255 अपन 64 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है कि गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द इंग्लिश, हिंदी एंड जनरल नॉलेज बाय द स्टूडेंट 4 सेंटर पे दे रखा है। इंग्लिश का फुल मार्क 150 है, हिंदी का 50 है, जीएस का दे रखा है 200। तो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन ए और डी का फुल मार्क्स। तो ए में हमारा इंग्लिश के लिए कितना ले आ रहे हैं 90%, और इंग्लिश का 150 का 90% कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। हिंदी में 50 नंबर फुल है, ले आ कितना रहे हैं 60%, यानी कि 30 नंबर ले आएंगे। और जीएस में 200 नंबर है 80%, यानी कि 160 नंबर ले आ रहे हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा 165 और 160 करेंगे 325 नंबर ले आ रहे हैं सेक्शन ए में। अब बात करें डी की, तो डी में हमारा है कितना ये 85%। तो 150 का 85% कितना आएगा 150 का 85/100 निकालेंगे तो ये कट जाएगा। 5 दूना के 10, 5 3 15, यानी कि 85 × 255/2 करेंगे तो 8 3 24, 5 3 215, 1 2 और 7.5, यानी कि 127 नंबर यहाँ आएगा। और ये दूसरा जो है 90% किसका है 90% हिंदी का, यानी कि 45 नंबर, और 90% किसका है जीएस का, यानी कि 180 आएगा 90%। तो 180 और 45 आएगा 225, इसमें ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा 0.5, 7 5 12 का 82 लेख 2 2 4 1 5, 352 आ रहा है, और उसका 325 आ रहा है, यानी कि 325 इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 27.5 आएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है कि वेन 174 डिवाइडेड बाई ए पॉजिटिव इंटीजर एक्स द रिमाइंडर इज 6, यानी कह रहा है कि 174 को अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर एक्स से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 6 बचता है। तो कह रहा है कि एक्स की कितनी वैल्यू हो सकती हैं।
तो अगर हम 174 को 6 से डिवाइड करते हैं, सॉरी x से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 6 आता है। तो अगर हम देखें तो किस नंबर से काट रहे हैं, तो 174 है ना, 174 में अगर 6 को घटा दें तो 168 के कितने फैक्टर बनेंगे 6 से बड़े, तो 168 के हमारे कितने फैक्टर बनेंगे 6 से बड़े, तो पहला तो हमारा 7 ही बन जाएगा, दूसरा हमारा 8 बनेगा, फिर 12 से भी कटेगा, 12 एकम 12, 12 चौक 48, फिर हमारा 14 से कटेगा, फिर हमारा 21 से कटेगा, 21 8 बार में जाता है, फिर 24 से जाएगा 7 बार में, फिर हमारा 28 से जाएगा, फिर हमारा 42 से जाएगा, फिर 56 से जाएगा 3 बार में, फिर 84 से 2 बार में, फिर 168 से 1 बार में। तो हमारे कितने इसके फैक्टर बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 फैक्टर बन रहे हैं। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। सवाल कह रहा है कि दो पैरेलल कॉर्ड हैं लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, यानी कि एक सेंटर ऑफ सर्कल है, ये दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, एक 10 सेंटीमीटर का है और दूसरा 24 सेंटीमीटर का। ये सवाल कई बार पेपर में आ चुका है। तो इसका आधा 5 होगा, इसका आधा 12 होगा और ये हमारा 5 12 13 का ट्रिपलेट बनेगा। अगर ये 12 है तो एक हमारा ये 5 होगा, 13 है यहाँ ट्रिपलेट बनेगा, 13 का ये भी ट्रिपलेट बनेगा और 5 और 12 इन दोनों के बीच की दूरी 17 दिया होगा जरूर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्वाड इज 17, देखा दोस्तों इन दोनों के बीच की दूरी 17 दे रखा है, तो रेडियस हमारा 13, सर्कल का रेडियस पूछा है, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल 4 स्टूडेंट। तो पहले तो एवरेज निकालना पड़ेगा इसका ना, तो 4 2 6 आ जाएगा, 9 8 17, 17 9 26 और 7 33, यानी कि 336/4 करेंगे 8 और ये हमारा जाएगा कितनी बार में 84। 84 का मल्टीपल कौन सा है, आगे भी देख लेते हैं जल्दी से। 8 4 12 और 8 20, 0 2 8 2 10 7 17 5 17 7 24 और 24 30, यानी कि 300। 300 का 4 करेंगे 75 गुणे 84 करेंगे, कितना आ जाएगा 75 चौको 330 और 300 600, यानी कि 63 आएगा। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, सबमिट करते हैं। अब लास्ट मोमेंट पे था, काफ़ी तगड़ा स्पीड बनाना पड़ा था। मॉक हमारा सबमिट हो चुका है दोस्तों आप लोगों के सामने। अब आंसर आएगा। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हमारे 84 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं, 158 बने हैं, 23 रैंक है, 99.3 परसेंटाइल बना है, 80 सही है, 4 गलत हैं। देखते हैं, बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मेरे 48 बने हैं, सारे सही हैं। बात करें जीएस की, तो जीएस में मैंने 14 किया था, 11 सही है, 3 गलत हैं। बहुत मुश्किल था जीएस, तो मुश्किल साइड में तो था, मानते हैं इस बात को। मैथ की बात करें तो 23 किया था, 23 सही है, एवरेज है मैथ, ठीक है। और बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मैंने 23 किए थे, 22 सही है, 1 गलत हो गया है और 2 अनअटेम्प्टेड है। तो आज मैंने एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश की है। कितने क्वेश्चन छोड़े थे 11 1 12 और 4 16 क्वेश्चन छोड़े थे, यानी कि टोटल 84 ही अटेम्प्ट किया था मैंने। तो अगर दोस्तों इस मॉक के लेवल की बात करें तो एकदम एग्जाम से रेलिवेंट है, और अगर ऐसा मॉक एग्जाम में आता है तो कट ऑफ एटलीस्ट 135 रहने की तय है। तो अगर आप 135 प्लस इस मॉक में स्कोर करते हैं तो काफ़ी डिसेंट स्कोर माना जाएगा, और बिल्कुल आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, इतना तो स्कोर बनेगा ही बनेगा, ठीक है दोस्तों। 135 140 तो अब कट ऑफ रहना तय है, इससे आपको घबराने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मॉक का जो ये लेवल था काफ़ी रिलीवेंट था एग्जाम से, तो बिल्कुल इसको लेके परेशान ना हो। और अगर आप थोड़ा बहुत इसको टफ साइड में भी मानते हैं, तो अगर आप एग्जाम में थोड़ा बहुत टफ मॉक भी लगा के अगर नहीं जाएंगे, तो आप जाके और एग्जाम में अगर केवल आसान आसान की प्रैक्टिस किए हैं और जाके अगर एग्जाम में आपको 1 2 भी टफ मॉक मिल जाए या टफ क्वेश्चंस मिल गए, तो आप पैनिक कर जाओगे और सारी चीज़ें गड़बड़ करने लगोगे सीक्वेंस से। तो आपको टफ मॉक की भी प्रैक्टिस करके ही चलनी होगी साथ के साथ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जितनी तैयारी कर लोगे एग्जाम में जाके आपके लिए उतनी ही आसानी रहेगी। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि अपनी तैयारी और अपनी पढ़ाई में आसान मॉक के साथ साथ टॉप मॉक की भी रेलिवेंसी को मेंटेन करके चलना है, और धीरे धीरे इन चीज़ों की आदत में लेके आना है। वरना अगर आप एग्जाम में बैठे और 1 2 क्वेश्चन मुश्किल आ गए तो आप घबरा जाओगे बिल्कुल, और घबराने का मतलब है कि आपका पूरा का पेपर ऐसी तैसी हो जाएगा। तो घबराए नहीं और शांत दिमाग से जितना भी काम माइंड से लगाने की कोशिश करें, उतना मॉक को अटेम्प्ट करें। और दोस्तों अगर आपका सिलेबस पूरा हो चुका है, अगर 70% भी आपका सिलेबस पूरा है, तो डेली एक फुल मॉक जरूर लगाएं, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो एक फुल टेस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म का जरूर लगाएं। और अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो मैं आप लोगों के लिए डेली एक एनालिसिस वीडियो सीजीएल के लिए डाल ही रहा हूँ,
तो आप एटलीस्ट एक बार उस पूरी वीडियो को गौर से, आराम से, ध्यान से देख लें, सारे क्वेश्चंस को अप्रोच करने की टेक्निक और किन क्वेश्चन को कब कैसे छोड़ना है। दोस्तों अगर आज मैं मैथ्स में कुछ एक क्वेश्चन छोड़ के आगे नहीं बढ़ा होता तो मैं पूरे 25 अटेम्प्ट भी नहीं कर पाता। तो यही सारी चीज़ें, यही सारे अप्रोच, यही सारी टेक्निक्स आपको सीखनी है और अपने अपने पेपर में, अपने मॉक में उसको अप्लाई करना है, जिससे कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओ। ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, इस वीडियो में रखते हैं इतना ही आज के लिए बस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो ज़रा भी फायदेमंद लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और आपने अगर ये मॉक अटेम्प्ट किया है तो अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर करते हैं धीरे धीरे करके और उनका काफ़ी इंप्रूव होते रहता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है देख के। तो अगर आप लोगों ने ये मॉक अटेम्प्ट किया है, आपके पास ये वीडियो पहुंच रही है, तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कहाँ क्या गलती की उसको भी बताएं। और दोस्तों आप लोग को किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी डाउट होता है, अपने जीवन से लेके हो या फिर पढ़ाई से लेके हो या फिर फ्रेशर हो तो तैयारी शुरू कैसे करनी है, या फिर जो भी दिक्कत हो आपको, आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये जो हमारा इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का लिंक है वो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब रखते हैं आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।